बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, कितने ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं, ये हम आज स्टडी करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम बेसिकली 2 ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं। यू कैन सी किस किस में, ए साइक्लिक कंपाउंड एंड क्लोज चेन कंपाउंड। ए साइक्लिक मीन वट, क्लोज्ड मीन वट। फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट ए साइक्लिक कंपाउंड। ए साइक्लिक कंपाउंड मीन्स अ साइक्लिक नॉट। आ मीन नोट, नहीं, नेवर, कभी नहीं। यानी कि ए साइक्लिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें साइकिल नहीं होता। एंड क्लोज चेन वो जिसमें एक क्लोज चेन होगी, जिसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट नहीं होगा, एक क्लोज सर्कल बन जाएगा। सो पहले हम ए साइक्लिक कंपाउंड को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज ए साइक्लिक कंपाउंड? सो acyclic compound, a cyclic compound is also called open chain compound. You know what कि जब acyclic की बात आ रही है, यानी कि acyclic एक कंपाउंड है जो कि acyclic है, सो you know what, वो एक ओपन चेन ही होगा। अगर वो क्लोज हो जाएगा तो दूसरी टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये एक ओपन चेन कंपाउंड है। अब हम सबसे पहले एसाइक्लिक कंपाउंड की डेफिनेशन देखते हैं कि एसाइक्लिक कंपाउंड बेसिकली क्या होते हैं। वो कहता है द कंपाउंड विच कंटेन ओपन चेन ऑफ एटम। The compounds which contain open chain of atoms are called open chain compound। यानी कि जिनके पास एक ओपन चेन होगी वो एसाइक्लिक कंपाउंड होंगे। एलिफैटिक भी उन्हें कहते हैं, आल्सो नॉन एज एलिफैटिक कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड एंड एसाइक्लिक कंपाउंड। यू कैन सी, हम सबसे पहले एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल के जरिए इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं मज़ीद। यू कैन सी, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ब्यूटेन एंड ब्यूटेन एक स्ट्रेट चेन है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी है, एंडिंग पॉइंट भी है। जबकि जो क्लोज चेन होती है उसका ना स्टार्टिंग पॉइंट होता ना एंडिंग पॉइंट होता। सो अब आपको ये बात क्लियर हो गई कि जो ए साइक्लिक होते हैं उनके अंदर साइकिल नहीं बनता, वो एक स्ट्रेट चेन होते हैं। ये था ए साइक्लिक कंपाउंड। ए साइक्लिक कंपाउंड क्लासिफिकेशन थी ऑर्गेनिक कंपाउंड की। एक और देखें, एग्जाम्पल दी हुई है इधर। यू कैन सी आइसोब्यूटेन, ये ब्रांच्ड हो गई। क्या हो गई? ब्रांच्ड हो गई, बट है क्या? ए साइक्लिक ही। सही। अब आ गई नेक्स्ट 2 टाइप्स। ये जो ए साइक्लिक कंपाउंड है इसकी भी 2 टाइप्स है, एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड, एक ब्रांच चेन कंपाउंड। तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड क्या होते हैं और ब्रांच क्या होते हैं? यू नो व्हाट, स्ट्रेट चेन कंपाउंड में ये होगा कि एक सीरीज़ में कार्बन एटम कनेक्टेड होंगे, सीरीज़ में हैं। और फॉर एग्जांपल यू कैन सी एन ब्यूटेन, यू कैन सी देख रहे हैं आप, एन ब्यूटीन, ब्यूटानॉल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड ब्रांच में क्या होगा? ब्रांच के अंदर किसी भी कार्बन एटम के साथ कोई भी साइड पे चेन अटैच होगी। यू कैन सी हियर, ये देखें, ये दी हुए 2 मिथाइल प्रोपेन आइसोब्यूटेन, नियोपेंटेन। ये था ब्रांच चेन। सबसे पहले हमने पढ़ा एसाइक्लिक कंपाउंड। एसाइक्लिक स्ट्रेट चेन होते हैं, ब्रांच होते हैं, लेकिन साइक्लिक नहीं होते। और फिर उसकी मजीद 2 टाइप्स पढ़ी, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच। अब हम चलते हैं क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स की तरफ। व्हाट इज क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स? क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स, द कंपाउंड विच कंटेन 1 or more chain of atoms is called closed chain compound। क्लोज चेन कंपाउंड कौन से होते हैं? जिनके पास 1 or more क्लोज चेन होती है। ज़रूरी नहीं एक ही क्लोज चेन हो, एक ही सर्कल हो, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। देखें, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले साइक्लोप्रोपेन। यू कैन सी व्हाट इज साइक्लोप्रोपेन? साइक्लोप्रोपेन, ये प्रोपेन है, जब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में आई तो साइक्लोप्रोपेन कह दिया। ये एक स्ट्रेट चेन हेक्सेन था, इसको जब साइक्लिक किया तो ये साइक्लोहेक्सेन बन गया। ठीक है। अगर अब देखिए, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सिंपल, ये क्लोज्ड है, इनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है नहीं, कोई एंडिंग पॉइंट है नहीं। हम कहीं से भी काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, हमें नहीं पता स्टार्ट 1 कहाँ से हो रहा है, बस लेट्स सपोज कर सकते हैं कि 1 2 3 4 बट। सो यू कैन सी इज अ क्लोज चेन कंपाउंड्स। अब क्लोज चेन कंपाउंड की भी नेक्स्ट 2 टाइप्स हैं। एक वन इज द होमोसाइक्लिक एंड अदर इज द हेट्रोसाइक्लिक। व्हाट इज होमोसाइक्लिक एंड व्हाट इज हेट्रोसाइक्लिक? होमो मीन हमें वर्ड से ही शो हो रहा है, होमो मीन सेम, यानी कि इसके अंदर जो एक क्लोज चेन है उसके अंदर यूज होने वाला सारे के सारे कंपाउंड एक जैसे होंगे, सेम होंगे। और हेट्रो मीन डिफरेंट। सो लेट्स सी व्हाट इज होमोसाइक्लिक कंपाउंड एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। You know what, homocyclic compound is also called carboxylic compound। homocyclic compound basically क्या होते हैं? The compound in which the ring consists of only carbon atom। you know that only कार्बन एटम, उसमें और कोई आउटसाइडर नहीं है, ना फास्फोरस है, ना नाइट्रोजन है, ना ऑक्सीजन है, कोई नहीं है। ओनली द कंपाउंड विच कंटेन
only carbon atom are called homocyclic compound or carboxylic compound. Homocyclic and carboxylic. Homocyclic are further divided into टू टाइप्स. होमोसाइक्लिक को भी फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड करा है. होमो को पता चल गया, होमो मीन सेम. साइक्लिक के अंदर सारे के सारे कंपाउंड होमो होंगे, सेम होंगे. टू टाइप्स कर रहा है. एलिसाइक्लिक, नो एसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक. What is alicyclic? You can see alicyclic compound, the homocyclic compound which contain a ring of 3 or more carbon atom and resemble aliphatic compound. वो ये कह रहा है कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड में क्या होगा, सारे के सारे कंपाउंड होंगे तो सेम ही, लेकिन उसका जो साइकिल है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 3 से लेके आगे जब मर्जी तक, 3 4 5 6 7 8 सो ऑन. ये होगा एलिसाइक्लिक. लेकिन जो एरोमेटिक कंपाउंड होंगे उनकी जो थोड़ी क्लासिफिकेशन थोड़ी डिफरेंट होगी. सबसे पहले हम एलिसाइक्लिक की एग्जाम्पल्स देखते हैं. यू कैन सी साइक्लोप्रोपेन. अब मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताती हूँ. अगर इसी साइकिल को ख़त्म कर दिया जाए, एक स्ट्रेट चेन में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो पता है क्या बन जाएगा, ए साइक्लिक कंपाउंड, जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया. अब आपको एलिसाइक्लिक और ए साइक्लिक में डिफरेंस पता चलता रहेगा कि ए साइक्लिक किसे कहते हैं और एलिसाइक्लिक किसे कहते हैं. एलिसाइक्लिक मीन एक क्लोज सर्कल है, लेकिन उसमें तमाम के तमाम जो कार्बन जो एटम्स हैं वो बिल्कुल सेम हैं, नॉट डिफरेंट. ये होमोसाइक्लिक एक टाइप है. सो यू कैन सी साइक्लोपेंटेन. ये देखें साइक्लोपेंटेन, इतना प्यारा स्ट्रक्चर ड्रा हुआ है. साइक्लोपेंटेन, इसमें कोई और एटम नहीं है कार्बन के अलावा. हाइड्रोजन तो है, कार्बन के अलावा और कोई, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, नथिंग, कोई भी नहीं है. अब वो एक बात कर रहा है, कह रहा है कि सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड हैव जनरल फार्मूला. इनके जनरल फार्मूला होता है CnH2n, यानी कि जो कार्बन के जितने भी हैं वो 2H2n. अब हमें पता नहीं चलता कि इसके अंदर कितने हाइड्रोजन यूज़ हुए हैं, नहीं पता चलता. अब देखें, अब हम कैसे अंदाज़ा लगाएंगे, जितने कार्बन आइटम होंगे उतने ही हम नंबर ऑफ़ n रख देंगे. सो हमारे पास हाइड्रोजन की अमाउंट आ जाएगी, क्वांटिटी आ जाएगी, कितने नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन यूज़ हो रहे हैं. कहते हैं द हाइड्रोजन आइटम आर रिप्लेस्ड बाय अदर आइटम. यू कैन सी, मैंने जैसे बोला, ये जो हाइड्रोजन आइटम लगे हुए हैं ये किसी और आइटम से भी रिप्लेस हो सकते हैं, इस तरह नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, बट कार्बन नॉट. अगर कार्बन हो जाएगी तो फिर ये एलिसाइक्लिक नहीं रहेगा, ये कोई और कंपाउंड बन जाएगा. ठीक है, इसका नाम भी कोई और हो जाएगा. इसकी एग्जांपल भी हम देखेंगे कि जब कोई और एटम लगता है तो फिर ये क्या बनता है, वो फिर हेट्रोसाइक्लिक में चला जाएगा, होमोसाइक्लिक नहीं रहेगा. अच्छा, एक तो होमोसाइक्लिक की थी एलिसाइक्लिक जो हमने पढ़ ली. अब दूसरी क्या टाइप है, एरोमेटिक कंपाउंड्स. एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, इसका एक ब्रीफ चैप्टर है एरोमेटिक्स पे, एरोमेटिक्स, तो फिर ये हम पढ़ेंगे. लेकिन इधर जस्ट हमारा एक जस्ट स्मॉल सा इंट्रो है कि व्हाट इज़ एरोमेटिक कंपाउंड. एरोमेटिक कंपाउंड बेसिकली क्या होते हैं. एरोमेटिक कंपाउंड द होमोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग. यू नो व्हाट इज़ बेंजीन. बेंजीन एक 6 साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक स्ट्रक्चर है. ठीक है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है 6 कंपाउंड. जैसे हमने साइक्लोहेक्सेन अभी जस्ट पीछे ही पढ़ा था कि एक साइक्लोहेक्सेन, व्हाट इज़, यू कैन सी हियर, ये देखें, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन. अगर यहीं पे अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड आ जाएगा तो ये बेंजीन बन जाएगा. वो ये कह रहा है कि एरोमेटिक कंपाउंड के पास एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग होना ज़रूरी है, तो वो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड. और इनकी एक और बात, इनके अंदर ना फ्रेग्रेंस होती है, एरोमा होता है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे ब्रीफली. सो वो कहता है बेंजीन रिंग कंटेन 3 अल्टरनेट डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड. मैंने अभी बताया कि इसके पास अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होते हैं. These bonds are usually represented by a circle. अब आपको मैं स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ, देखिए जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर. यू कैन सी हियर, ये साइक्लोहेक्सेन था, अल्टरनेट डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आया तो ये बेंजीन बन गया. अगर यहाँ पे अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड ना होता तो ये साइक्लोहेक्सेन होता. ठीक है, अब देखिए इसके मल्टीपल आइसोमर्स हैं, इसको ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं, बेंजीन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी. इस सर्कल का मतलब ये है कि जो डबल और सिंगल बॉन्ड है ना, ये अल्टरनेट हो रहे हैं. कभी डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है, कभी यहाँ, मतलब घूम ही रहे हैं. इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मुसलसल रोटेट हो रहे हैं. सो हम कोई फिक्स नहीं कर सकते कि इसका डबल बॉन्ड यही होगा, नहीं, मैंने बोल दिया अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड. अगला क्या कहता है, द एरोमेटिक कंपाउंड हैव साइड चेन. अब कुछ एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन रिंग तो हो गई, बेंजीन रिंग होना ज़रूरी है ना एरोमेटिक कंपाउंड के लिए, वो तो है. अब वो ये कहता है कि कुछ ऐसे एरोमेटिक भी हैं, एरोमेटिक जिनकी साइड चेन होती है. यू कैन सी टोलुइन, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल बेंजीन,
टॉलोइन इसको बोलते हैं। फिनोल, OH ग्रुप लगा दो बेंजीन के साथ, फिनोल बन गया। इसकी प्रोडक्शन, इसकी सिंथेसिस, हाउ दे कैन फॉर्म, बेंजीन से फिनोल कैसे बना, ये सब हम पढ़ेंगे फर्दर नेक्स्ट टॉपिक्स में। जस्ट हमारा इंट्रो है। ओके, एरोमेटिक कंपाउंड की आई थिंक सो समझ आ गई कि बेंजीन रिंग का होना ज़रूरी है। द एरोमेटिक कंपाउंड में आल्सो कंटेन मोर देन वन फ्यूज्ड चेन। अब वो कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि एक ही बेंजीन रिंग हो, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, बस शर्त एक है कि होमोसाइक्लिक होना ज़रूरी है। अब आप मुझे बताएं, इस साइकिल में कोई और कंपाउंड नज़र आ रहा है कार्बन के अलावा? नहीं। साइकिल से बाहर तो है, OH लगा हुआ है, वो साइकिल से बाहर है, वो साइकिल के अंदर नहीं है। यहाँ लगा हुआ है, वो साइकिल से बाहर है। सो वो ये कहता है कि एरोमेटिक कंपाउंड में 2 से 3 रिंग भी मौजूद हो सकती हैं, जैसे नेफ्थलीन 2 बेंजीन रिंग। अगर 3 बेंजीन रिंग हो जाए, एंथ्रासीन, यू कैन सी, आप देख सकते हैं एंथ्रासीन, नेफ्थलीन, व्हाट इज। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये होमोसाइक्लिक की टाइप्स थी, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। हमने एलिसाइक्लिक को भी पढ़ा, अब एरोमेटिक को भी पढ़ा, लेकिन आप ये देख लें कि सारे के सारे कंपाउंड सेम हैं। साइकिल के अंदर सारे के सारे जो एटम यूज़ हो रहे हैं वो सब के सब सेम हैं, कार्बन, ओनली कार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड की हमने बेसिक डेफिनेशन ही पढ़ी थी, वहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव्स को ही पढ़ा था ना। सो ये इसके डेरिवेटिव्स हैं, ये कार्बन ही है। व्हाट इज़ दिस? सो हम आगे फर्दर चलते हैं कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं। हेट्रोसाइक्लिक बेसिकली किसे कहते हैं? हेट्रो जैसे वर्ड से ही वाजे हो रहा है, हेट्रो मीन डिफरेंट, हेट्रो मीन डिफरेंट, यानी कि कोई साइकिल है उसके अंदर डिफरेंट कंपाउंड यूज हो रहे हैं, डिफरेंट एटम यूज हो रहे हैं। द कंपाउंड इन विच द रिंग कंसिस्ट ऑफ एटम्स मोर देन वन काइंड। देख लें, मैंने भी बोला ना कि मोर देन वन काइंड, यानी कि कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, डिफरेंट। तो वो हेट्रो मीन डिफरेंट। एक साइकिल है जो डिफरेंट कंपाउंड, डिफरेंट एटम से मिलकर बन रहा है। द कंपाउंड इन विच द रिंग कंसिस्ट ऑफ एटम्स मोर देन वन काइंड आर कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। द हेट्रोसाइक्लिक में कौन कौन से वो हेट्रोसाइक्लिक, वो कौन से अदर देन कार्बन हो सकते हैं? वो नाइट्रोजन हो सकता है, वो सल्फर हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, वो फास्फोरस हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। ओके, अब देखिए इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं हमें, बेस्ट एग्जांपल्स हैं। देखिए, अब देखिए बेंजीन रिंग था, हमने एक कार्बन हटा दी, उसमें लगा दिया नाइट्रोजन, तो ये क्या बन गया? ये टोटल स्ट्रक्चर चेंज हो गया, इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई, इसकी फंक्शन सब कुछ चेंज हो गया, ये पायरिडीन बन गया। अब देखें, ये 5 कार्बन था, हमने इसको बोला था साइक्लोपेंटेन। अब मैंने इसके अंदर क्या किया? मैंने इसके अंदर डिहाइड्रेशन कराई, हाइड्रोजन निकलवाए और फिर नाइट्रोजन का ऐड कर दिया, कार्बन को निकाल कर क्या बन गया? पायरोल। यू कैन सी, ये क्या है? पायरोल, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है एक। अब देखिए फ्यूरेन, इधर ऑक्सीजन लगा, इधर नाइट्रोजन, जबकि दोनों सेम स्ट्रक्चर हैं, बस क्या एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के चेंज, एटम के चेंज करने से हमारे पास टोटल कंपाउंड चेंज हो गया, टोटल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई। देखिए, अब आपने समझा, ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 में कन्वर्ट किया गया, 2 ग्रुप्स में किया गया, एक ए साइक्लिक, एक क्लोज्ड। ए साइक्लिक को पढ़ा, उसकी फर्दर 2 पढ़ी, स्ट्रेट और ब्रांच। फिर हमने फर्दर पढ़ा क्लोज्ड को, क्लोज्ड की 2 पढ़ी, होमो एंड हेटेरो। होमो को फर्दर पढ़ा, 2 में पढ़ा, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। अब हमने हेटेरो को पढ़ा। सो ये एक सिंपल सा एक ओवरव्यू था ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ओके, आगे वो क्या कहता है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड है, ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है हमारे, ठीक है, ये हेट्रोसाइक्लिक जो कंपाउंड है हमारे, ये जो थे, देखिए इनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हैं। जैसे मैंने बोला, जैसे जैसे हम इसको डिफ़र करते रहते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफ़र होती रहती हैं। देखिए, मैंने नाइट्रोजन रखा तो कुछ और प्रॉपर्टीज़ थी, ऑक्सीजन डाला कुछ और हो गई। सो अब एक गो थ्रू करा रही हूँ, गो थ्रू मीन्स पूरा एक फ्लो चार्ट बनाया है ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन पर, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली किस तरह से कैसे क्लासीफाई हो रहे हैं। देखें, सबसे पहले बहुत ही प्यारी बात है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने कैसे ऑब्टेन किया आप जानते हैं, फॉसल से हमने ऑब्टेन किए, ठीक है। फिर हमने उसकी प्यूरिफिकेशन कराई, आप जानते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, रिफॉर्मिंग से, क्रैकिंग से, डिफरेंट प्रोसेस हमने किए और हम लोगों ने ऑब्टेन किए ऑर्गेनिक प्योर फॉर्म में हाई ऑब्टेन नंबर के साथ। अब वो कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासीफाई कैसे किया गया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैंने जैसे बताया 2 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया है। कितने ग्रुप्स में? 2 में, ओपन चेन एंड साइक्लिक। ओपन चेन मीन ए साइक्लिक,
ए मीन होता है नथिंग, नहीं है, यानी कि ये साइकिल नहीं है। नॉट, ए मीन नॉट, नॉट साइक्लिक। ओके, ओपन चेन एंड क्लोज चेन, दो बात हो गई। अब वो कहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो ग्रुप्स में तो डिवाइड कर दिया, ओपन चेन एंड क्लोज चेन। अब हमारे पास सवाल आता है कि जो ओपन चेन है या क्लोज चेन है, यार इसमें सारे कंपाउंड एक जैसे हैं या डिफरेंट हैं? अब ये बात तो सोचने की आ गई। अब ये देखना है कि जो ओपन चेन है या क्लोज चेन है उसमें सब सेम है या डिफरेंट है। अगर सेम है तो वो कैसे हैं, अगर डिफरेंट है तो कैसे हैं। सो लेट्स सी, जब हमने ओपन चेन को पढ़ा तो इसके अंदर ओपन चेन में दो तरह की चेन बनी। कौन सी? एक स्ट्रेट चेन, एक ब्रांच चेन। स्ट्रेट मीन बिल्कुल सीधी, आउटसाइड पे कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं था। बट जब हमने ब्रांच को पढ़ा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दिखाई थी कि एक पेरेंट चेन है और उसके साथ सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, ये हो गई ब्रांच्ड। यानी कि जिस तरह एक दरख्त होता है उसकी ब्रांचेस निकलती हैं, एक स्टेम होती है, फिर उसके अंदर से कुछ कुछ ब्रांचेस निकलती हैं, यू कैन सी, आपने सब देखा ही होगा। सो वही ब्रांच्ड, यानी कि एक पेरेंट चेन है उसकी, जिस तरह ये देखें, ये एक पेरेंट है, इसकी दो ब्रांचेस निकल रही हैं, लाइक दिस, सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं। तो ये थे ओपन चेन। अब आगे साइक्लिक कंपाउंड की बारी। साइक्लिक मीन क्लोज्ड। क्लोज्ड चेन में क्या आता है? क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन में हेट्रोसाइक्लिक एंड होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक एंड होमोसाइक्लिक। हेट्रो मीन डिफरेंट, होमो मीन सेम। जैसे मैंने बताया होमोसाइक्लिक को कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं, बिकॉज क्योंकि इसमें सारे कार्बन एटम होते हैं और कोई नहीं होता। सो यू कैन सी कि जब हमने साइक्लिक को डिवाइड किया होमो में एंड हेट्रो में, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में दो तरह की पढ़े, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में क्या पढ़ा था, एरोमेटिक में क्या पढ़ा था, आप जानते ही हैं। इसमें कोई साइकिल थे? जी बिल्कुल साइकिल थे, साइकिल थे जो जिसमें सिर्फ कार्बन थे। एरोमेटिक में एक बेंजीन रिंग मौजूद होना ज़रूरी होती है, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती है, लेकिन एक होना ज़रूरी होती है। ये थे होमोसाइक्लिक कंपाउंड। अब आ गई हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की बारी। हेट्रोसाइक्लिक में क्या पढ़ा था? हेट्रोसाइक्लिक में हम लोगों ने एक सैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड से क्या मुराद है? ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड से मुराद ये है कि जिसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं होगा, वो हेट्रोसाइक्लिक सैचुरेटेड होंगे। उसके अंदर सैचुरेशन है, कोई अनसैचुरेशन नहीं, किसी चीज़ के एडिशन नहीं हो सकती। और अनसैचुरेटेड से मुराद ये है कि उसमें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, जैसे हमने पायरिडीन, फ्यूरेन, पायरोल, इनकी एग्जांपल्स पढ़ी थी, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड से। सो अब आपको पता चल गया कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोसाइक्लिक और सैचुरेटेड हाइड्रोसाइकल्स में क्या डिफरेंस है। अब जब उसने अनसैचुरेटेड की बात की, जैसे पायरिडीन, पायरोल, उसमें भी दो तरह के कंपाउंड आ गए, एक एरोमेटिक, एक नॉन एरोमेटिक। अब ये बड़ी खूबसूरत सी बात है कि एक एरोमेटिक होना, ऊपर से दूसरा नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक की तो पता चल ही गया आपको कि बेंजीन रिंग का होना ज़रूरी है। एरोमेटिक कंपाउंड्स में बेंजीन रिंग का होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें बेंजीन रिंग तो नहीं है बट उसके अंदर नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है या ऑक्सीजन भी है, तो वो क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। समझ आई? यानी कि अब इसमें बेंजीन रिंग मौजूद नहीं है। जैसे हमने अभी पढ़ा पायरोल, बेंजीन रिंग मौजूद थी उसमें? बेंजीन रिंग मौजूद थी? नहीं मौजूद थी। हमने फ्यूरेन पढ़ा, उसमें बेंजीन रिंग मौजूद थी? नहीं मौजूद थी। सो क्या हुआ? वो दिखने में तो हेट्रोसाइक्लिक हैं बट वो नॉन एरोमेटिक हैं। ठीक है, इसी तरह एरोमेटिक की जब हमने बात की तो एरोमेटिक में हमने क्या पढ़ा कि उसमें बेंजीन रिंग होना का ज़रूरी है। पायरिडीन बेस्ट एग्जांपल है। देखा आपने, पायरिडीन में क्या था? बेंजीन रिंग मौजूद थी, नाइट्रोजन भी मौजूद था। सो ये एक ओवरव्यू था ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन का। फिर से गो थ्रू दे कर लें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो में डिवाइड किया गया, ओपन, साइक्लिक, ओके, क्रॉस चेन भी कैसे साइक्लिक को। फिर जब साइक्लिक को डिवाइड किया गया हेट्रो में, होमो में, होमो को डिवाइड किया एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, हेट्रो को डिवाइड किया सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, और फिर नीचे पड़ा गया एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक। हमने सबकी एग्जांपल्स भी देखी। फिर उधर चले जाओ, ओपन चेन में दो किया, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। ये थी छोटी सी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, PDF फॉर्म में चाहिए कि हाउ टू सॉल्व organic classification of organic compound, then I can send you in the form of PDF. ओके, आपको PDF की फॉर्म में मिल जाएगा। इस चैनल पे आपको बेस्ट मेथड मिलेगा कैसे क्वेश्चन को राइट करते हैं, शॉर्ट नोट, सारी थ्योरी लिखना के एग्जामिनर देखते ही
पागल हो जाए। सो खुदा हाफिज़, रहिएगा मेरे साथ। अल्लाह हाफिज़ विद एज ऑफ केमिस्ट्री।